राम राम भाई, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो आज सभी कर्मचारी साथियों को मैं ईपीएफओ से संबंधित एक बड़ी जानकारी देना चाहता हूं साथियों। जो जानकारी है उसके विषय में आपको मैं बता देता हूं कि इसके अंदर अगर कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट ले जाता है, तो रिटायरमेंट होने के बाद उसका जो फार्म नंबर 10D होता है, जो पेंशन के लिए होता है साथियों, सिर्फ उसकी पेंशन कैसे बनती है और उसका जो क्लेम होता है, क्लेम कैसे किया जाता है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको दे देता हूं साथियों। तो जैसे मैंने ये पोर्टल ओपन कर लिया है कर्मचारी का, और यहाँ पे मैं सर्विस हिस्ट्री दिखाता हूँ व्यू के अंदर। तो देख लीजिए साथियों, ये सर्विस हिस्ट्री है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी हो चुकी है और उसकी डेट ऑफ एग्जिट ये आ चुकी है। तो कर्मचारी को डेट ऑफ एग्जिट कर दिया है। और अब इसके अंदर क्या है, रिटायरमेंट के लिए मैंने इसको दिखा दिया है इसके अंदर। तो उसमें दिखाने के बाद साथियों क्या आता है इसके अंदर, सबसे जरूरी चीज है कर्मचारी की ई नॉमिनेशन करना। अगर कर्मचारी की ई नॉमिनेशन नहीं है तो सबसे पहले फॉर्म 10D को अप्लाई करने के लिए ई नॉमिनेशन का करना बहुत जरूरी है साथियों। तो ये आपने सबसे पहले काम करना है। ये देख लीजिए, यहाँ पे ई नॉमिनेशन करनी है साथियों। उसके बाद में साथियों क्या है, आपको मैं अगली जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे ई नॉमिनेशन के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा साथियों कैसे करनी है एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और उसके बाद में जो कर्मचारी का मैं दिखा देता हूँ इसको, कैसे फार्म नंबर 10D करना है, किस प्रकार अप्लाई करना है, वो जानकारी मैं आपको दे देता हूँ साथियों। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ। तो आप लाइव देख सकते हो साथ के साथ में। जैसे मैंने इस कर्मचारी का अकाउंट नंबर ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई करने के बाद यस, फिर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम कर देता हूँ साथियों। ये क्लेम हो चुका, और यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने ये आ गया है सारा कुछ। देख लीजिए, ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल फॉर्म नंबर 19 भी हमने क्लेम करना है। ऑनलाइन पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C, और उसके बाद देख लीजिए मंथली पेंशन फॉर्म 10D। जो मंथली पेंशन है फॉर्म 10D की, वो हमने करनी है। अब मैं इसके ऊपर ओके करता हूं, तो यहाँ पे क्या दिखाता है, नॉमिनेशन डिटेल नॉट अवेलेबल, ई नॉमिनेशन विद फोटोग्राफ इज नॉट अवेलेबल इन सिस्टम, कैन नॉट प्रोसीड। तो साथियों सबसे पहले मैंने बताया था आपको ई नॉमिनेशन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप ई नॉमिनेशन करोगे तो आपका जो फॉर्म 10D है वो अप्लाई नहीं कर सकते साथियों। और ये देख लीजिए, सेवा छोड़ने का कारण क्या है, रिटायरमेंट है। तो ये रिटायरमेंट आ चुका है साथियों इसमें। तो हम रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में हम ऑनलाइन पीएफ विड्रॉ, तो ये सारी डिटेल मेंशन करने के बाद हम फॉर्म 10D को अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी फॉर्म 19 को अप्लाई कर सकते हैं साथियों। तो उसके बाद में साथियों क्या है, तो मैंने ये दोनों चीज आपको बता दी हैं। तो मंथली पेंशन के लिए हमने सबसे पहले नॉमिनेशन करना है, और नॉमिनेशन हो जाएगा तो यहाँ पे एक चीज और जो सबसे जरूरी है, जिस कर्मचारी की रिटायरमेंट हो चुकी है, और रिटायरमेंट होने के जो लास्ट ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन जमा होता है उसके 2 महीने बाद होने के बाद यहाँ पे मार्क एग्जिट करनी होती है। तो मार्क एग्जिट मैंने इसमें कर दी है साथियों। तो आप भी, अगर आपके पास कोई ऐसा कर्मचारी रिटायर हुआ है, तो उसकी रिटायरमेंट की वो डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे डाल देनी है साथियों। तो ये था काम आपका यहाँ तक का। तो उसके बाद में क्या है, जो नॉमिनेशन करनी है वो यहाँ मैनेज में जाकर ई नॉमिनेशन के ऊपर आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास कर्मचारी की फोटो और एक उसकी जो नॉमिनी है उनकी फोटो का होना जरूरी है, उनके आधार कार्ड का होना जरूरी है साथियों। तो वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं ई नॉमिनेशन के जरिए। तो हम नॉमिनेशन करके आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे साथियों। तो उसके बाद जो ये फॉर्म 10D है उसको भी मैं नॉमिनेशन करने के बाद बताता हूँ साथियों, पूरी की पूरी जानकारी।